शांतिवन जंगल के पास से कभी कोई नहीं गुजरता शाम ढलने के बाद। शांतिवन जंगल के पास एक खूबसूरत गांव सुंदरपुर था। सुंदरपुर में रामू का परिवार रहने आता है। रामू किसान गरीब था। उसकी बेटी कल्याणी नदी के पास जा बैठती है। उसे नदी के पास एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई देती है, जिसे देख के कल्याणी थोड़ा सा हिचकती, फिर उससे बातें करने लगती। कहती, आंटी आप तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही हो। मैंने गांव में आपके जितनी खूबसूरत औरत नहीं देखा। कल्याणी को वो देख के मोहिनी पूछती है कि अरे बेटा, तुम भी मुझे नहीं लग रही हो क्या? तुम इस गांव में नहीं आई हो? कल्याणी कहती है, हाँ हाँ आंटी, हमारे पापा किसान हैं और हम लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं। किसी का खेत लेके हमारे पापा जोतेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ रहेंगे। तभी मोहिनी कहती है, अरे वाह बेटा, तुम्हें पता है ये नदी बहुत खूबसूरत है। कल्याणी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा। ये नदी के पास से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तभी कल्याणी मोहिनी की तारीफ़ करते हुए कहती है, आंटी आपको देख के तो बिल्कुल भी ये फिल्मों की हीरोइन की याद आ जा रही है। मोहिनी हंसते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हें अपने कॉलेज के ज़माने की क्या बात बताऊं। कॉलेज में मैं सबसे सुंदर लड़की थी और कॉलेज में मेरे सुंदरता के चर्चे हुआ करते थे। कल्याणी को मोहिनी अपने बातों में उलझाती है। कल्याणी को भनक भी नहीं लगता कि जिस मोहिनी आंटी से वो बात कर रही थी, वो मोहिनी आंटी कोई साधारण आंटी नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी जो कि उस नदी के पास रहा करती थी। उस गांव के लोग तो उस मोहिनी आंटी के बारे में जानते थे, लेकिन जो अनजान रहते थे उस मोहिनी चुड़ैल के झांसे में आ जाते थे। मोहिनी कल्याणी से बहुत देर तक बात करती और कुछ देर के बाद उसकी आत्मा को कैद कर लेती। कल्याणी लाख रोती पर मोहिनी उसे नहीं छोड़ती है। अब गांव में मोहिनी के चर्चे के बारे में सब रामू को जब पता चलता है तो रामू घर आता और जल्दी पूछता अपनी पत्नी से, अरे क्या तुम कल्याणी पे ध्यान दी? तुम्हें पता है पास के नदी में एक मोहिनी चुड़ैल रहती है जो कि अनजान लोगों को पकड़ती और अपना शिकार बना लेती है। तभी कल्याणी की माँ परेशान हो जाती और कहती है कि कल्याणी सुबह से घूमने के लिए निकली है और अब तक घर नहीं लौटी। रामू परेशान हो जाता और कहता कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं तो खेत में हल जोतने गया था, तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए था ना, या फिर साथ में घूमने जाना चाहिए था। अब इस नए गांव में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैंने लोगों से उड़ती उड़ती खबर सुनी ये मोहिनी चुड़ैल के बारे में। अब ना जाने ये बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी बात है ये। मैं अब अपनी बेटी को कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी गांव के आसपास के लोग सुन लेते हैं, पर उनके आपसी झगड़े में वो लोग नहीं आना चाहते क्योंकि वो लोग इस गांव में नए थे, इसलिए लोग थोड़े हिचक रहे थे। कोई भी उनके पास नहीं आता। पर बगल की दादी अम्मा सोचती हैं कि अब इन्हें जाके समझा दूं कि इससे पहले कहीं देर ना हो जाए। जाओ जल्दी से बगल वाले गांव में एक बाबा जी का आश्रम है, वहां जाके मदद ले लो। दादी अम्मा वहां आती और कहती रामू से कि रामू पास में एक आश्रम है, क्यों ना तुम वहां जाके पता करते बाबा जी से कि तुम्हारी कल्याणी कहाँ है। वो अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। रामू परेशान रहता है और अपनी पत्नी के साथ आश्रम पे जल्दी से जाने को कहता। वो लोग जल्दी से आश्रम पे जाते। रामू अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। आश्रम पे जाते हैं तो उन्हें छोटे बाबा मिलते हैं। छोटे बाबा जी कहते हैं, बड़े गुरुजी तो जंगल की ओर गए हैं, अभी तो घर पे नहीं है। तभी वो लोग अपनी सारी बातें बताते हैं। छोटे बाबा का रूह कांप जाता है ये सुन के कि उनकी बेटी कल्याणी पर नदी वाली पिशाचिनी का साया आ चुका है। वो कहते हैं, ये तो मुझसे नहीं संभाल हो पाएगा, ये तो बड़े गुरुजी से ही बताना पड़ेगा। आप लोग मत घबराइए, अभी हम लोग गुरुजी का आने का इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें ही जंगल में गुरुजी के पास चलना होगा। कल्याणी का परिवार तैयार हो जाता क्योंकि वो लोग अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे। कल्याणी का परिवार और उनके आसपास के पड़ोसी उनके साथ रहते हैं। उसके पापा ढूंढने के लिए कल्याणी को गांव में निकल जाते हैं, पर कल्याणी किसी को नहीं दिखाई देती। वो लोग अब बाबा जी के पास जंगल में जाते हैं।
बड़े बाबा जी के ढूंढते ढूंढते वो लोग बड़े बाबा जी को ढूंढ लेते हैं। बड़े बाबा जी से वो लोग सारी बातें बताते हैं। बाबा जी ये सारी बातें सुन के सख्त हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पर उस पिशाचनी का साया आ चुका है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ लगानी पड़ेगी और बिना देर करे हमें उस नदी के पास जाना होगा जहाँ वो चुड़ैल की आत्मा रहती है। कल्याणी की माँ रोने लगती है। तभी उन्हें बाबा जी समझाते हैं कि अभी हिम्मत रखो, अभी रोने से काम नहीं चलेगा, चलो जल्दी से नदी के पास। वो लोग उसी नदी के पास जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से पिशाचिनी चुड़ैल का असली रूप में आत्मा बुला लेते हैं बाबा जी और अपनी शक्तियों से उसे इतना परेशान करते और कल्याणी को लौटाने को कहते कि वो मजबूर हो जाती है। कल्याणी के शरीर को वो उसी पानी में डाल दी रहती है। कल्याणी अंदर से रोते हुए निकलती, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो कहते हुए। देखते ही देखते कल्याणी फिर गायब हो जाती। उसकी माँ परेशान हो जाती। बाबा जी आंख झुका के कहते, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं लौटा सकता हूँ। तुम लोग कैसे माँ बाप हो, थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका लेते हो। ये नदी भूतिया नदी है, अब तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। कल्याणी की माँ रोने लगती है और वो लोग उसी दिन वो गांव छोड़ के जाने की बात करते हैं क्योंकि उनकी बेटी चली गई उन दुनिया छोड़ के। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर